अबाउट येस्टरडेज मैच, मतलब पहले थोड़ी ब्रिलियंस की बात करते हैं। आई मीन जिस तरह मार्क चैपमैन और नीशम की हमने पार्टनरशिप देखी, मार्क चैपमैन कम्स इन एट नंबर 5, चेंजेस द गेम फॉर हिज टीम, मतलब कि मेक्स अ ब्रिलियंट सेंचुरी। इट वाज जस्ट टू गुड। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। चौथे ओवर में के बाद वो आए, यानी कि उनको 16 ओवर मिले थे और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की है और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने जो दुनिया के, जो हम जिनको सबसे बड़ा बॉलर समझते हैं, हम दुनिया के, हम पाकिस्तान के नहीं दुनिया के वो बड़े बॉलर्स हैं, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हारिस हुए, शाहीन हुए, शादाब हुए, ये हमारे रेगुलर बॉलर हैं। एहसानुल्लाह को तो मुझे लगता है ज़बरदस्ती खिला दिया गया उसको, इसीलिए हम कह रहे थे कि पहले खिला दो ताकि बेचारा रिदम में आ जाता, थोड़ा सा उसका जो प्रेशर था होम क्राउड के सामने खेलने का वो कम हो जाता, मगर उसको भी पिटाई हो गई। इतना अच्छा शॉट्स खेले हैं और इतने खूबसूरत शॉट्स खेले हैं, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव के, अमेजिंग। मतलब जितनी भी तारीफ़ की जाए, हमारे अपने ग्राउंड में, हमारे घर में आकर उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की। उनको कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम से पता चल गया था कि ये बैटिंग ट्रैक है, आप बाद में बैटिंग करें, और उन्होंने जो खूबसूरती से 4 विकेटें 3 विकेटें गिरने के बाद, इट्स अमेजिंग। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। एब्सोल्युटली। और जिस तरह पेसर्स एंड स्पिनर्स दोनों की उन्हें पिटाई की, यू नो दे वर डेफिनेटली ऑन टॉप येस्टरडे। एंड अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह रज़ाक, बाबर भी कह रहे थे मैच के बाद कि वी वर 10-20 रन शॉर्ट। डू यू ऑल्सो फील दैट्स द थिंग कि आप बॉलर्स पे ज़्यादा ब्लेम नहीं करें बिकॉज एनीथिंग बिलो दोस 230-220 मतलब इज़ नॉट गुड इनफ फॉर पिंडी पिच, या आपको लगता है बॉलिंग एट पार नहीं थी? देखिए फातिमा, ओवरऑल जैसे मैंने शुरू से कहा था कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग बड़ी वीक है और बैटिंग उनकी अच्छी है। बैटिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, 2-3 प्लेयर अच्छा खेलते हैं, जैसे निशम है, उनके कैप्टन है, और चैपमैन ने जो शो किया है इस टूर पे, मैं समझता हूँ कि वो देखिएगा दुनिया के बड़े अच्छे T20 प्लेयर्स होंगे। और बात ये है कि ये होती है एक प्लानिंग, ऑन डे आपने क्या प्लान करना होता है। न्यूजीलैंड ने प्लान किया, टॉस जीत के उन्होंने जो फैसला किया बॉलिंग का, वो बड़ा जबरदस्त था। और पाकिस्तान टीम को पता था कि PSL के मैचेस यहाँ पे 250 260 भी डिफेंड करना बड़ा मुश्किल था, तो ये थोड़ा सा स्लो खेलते रहे हैं। 9 इन ओवर फिर 10 इन ओवर के बीच में 1-2 ओवर अच्छे भी उनके गुजर गए, फिर उनको कम बैक करना पड़ा। और जो आखिरी ओवर की बात की है, अगर की जाए 3 बॉलों पे आप एक प्लेयर का 100 करवाने के चक्करों में आपने वहां पे सिर्फ 1 रन किया। और अगर वहां पे यहाँ सिचुएशन थी कि वहां पे बॉलर पे अटैक किया जाता, 10-12 रन पे किए जाते, तो पाकिस्तान उससे 210-15 कर जाता। पर ये मैं नहीं समझता कि इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए कि एज ए कैप्टन के हम 15 रन शॉर्ट थे या 10 रन शॉर्ट थे। तो करने किसने थे? आपकी टीम थी, आपके प्लेयर थे, आप उनको मैसेज दे सकते थे कि यहाँ पिच पे 200 स्कोर जो है ना वो डिफेंड नहीं कर सकते आप। यहाँ पे 220 225 भी आप करें फिर भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे ब्रेक होता नहीं है। और जिस तरह फास्ट बॉलर की बात की जाए, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान मैच जीता हुआ है और ऑलरेडी जीत चुका है। पहले 6 ओवर की बात करते हैं, T20 की बात करें तो आप कहते हैं कि पहले 6 ओवर की बात, गेम है 6 ओवर में आपको पता चल जाता है मैच अब हार रहे हैं जीत रहे हैं। हमने ऐसी स्टेटमेंट भी सुनी है दुबई में कि शारजा में कि जी पहले 6 ओवर की बात होती है, वहां पे मैच का पता चल जाता है। यहाँ पे तो 6 ओवर में आप जीत रहे थे, 6 ओवर में 33 रन थे, 3 विकेटें थी, और उन्होंने जिस तरह की बैटिंग कर दी है, उन्होंने बता दी है कि ये T20 क्रिकेट है, नो दैट दे वर जस्ट टू गुड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यू नो आप लोग सब को भी बताएं कि हम लोग इसके बाद थोड़ी देर में आगे जाके टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का, वेयर डू यू थिंक मैच टर्न, हम आप सबसे पूछेंगे। बट या आई मीन ड्रीम स्टार्ट नहीं था न्यूजीलैंड का, मतलब आई थिंक आफ्टर पावर प्ले दे वर 3 for 33 दे वर डाउन, और उस तरह फिर जिस तरह लोगों ने पिक किया है और मैच को वहाँ जीत तक लेकर गए, इट वाज जस्ट टू गुड। फिर आपको पता है कि उससे पहले जब पाकिस्तान बैटिंग करे तो लोगों ने फिर अपनी बातें शुरू कर दी अबाउट पर्सनल माइलस्टोन्स के अचीव करने के लिए मैच स्लो कर दिया गया, या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए फातिमा, बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोस का मुकाम है। हम रो रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल करके बहुत बड़ा गैम्बल किया। आई थिंक कमज़ोर चेयरमैन थे रमीज़ हसन राजा साहब, और उनको ना एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पता था
और वो अपने आप को बादशाह सलामत समझ रहे थे और बाबर आजम के पीछे वो छुप रहे थे। अब मैं आपको क्लियर कट ये बात कहने में, अब मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ जब से आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम हो गए या मोहम्मद रिजवान हो गए, जब तक ये पाकिस्तान टीम में शामिल रहेंगे सिर्फ आप पर्सनल माइलस्टोन ही इनके साथ आप देखेंगे। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि चैपमैन ICC T20 रैंकिंग के टॉप बैट्समैनों में शामिल हैं। इससे पहले श्रीलंका के, आई थिंक मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, हासारंगा थे, कौन थे, 55 पे उनके 6 आउट थे और वहाँ से उन्होंने मैच को लिफ्ट कर दिया। बात दरअसल ये कि मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। वो कह रहे हैं जी कैच टर्निंग पॉइंट था मैच का, वो कह रहे हैं जी आखिरी 10 ओवर में रन नहीं बने। तो भाई आखिरी 10 ओवर में क्या चैपमैन खेल रहे थे, विराट कोहली खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे? आप सब कुछ कह भी रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी एक के ऊपर डालता नहीं हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि हम जो है वो ट्विटर के ऊपर आर्मी मौजूद है, बाबर आजम, रिजवान की, आप इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ सवाल उठाएं। आपको देखें हमने 3 टूर्नामेंट कुर्बान किए हैं, आप 2 वर्ल्ड कप हारे हैं, 1 एशिया कप हारे हैं, आप इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच 3-0 आ रहे हैं। ये आप 2 अप होके सीरीज़ नहीं आ रहे हैं, इससे पहले आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ भी जो है चंद महीने पहले हार चुके हैं। और यही मैदान था जहां बाबर आजम कप्तान थे और कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है 240 चेस कर लिए थे, वहां तो कमज़ोर बॉलिंग थी। यहाँ पर बाबर आजम की कप्तानी जो है और बाबर आजम की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जब तक वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे, जब तक रिजवान इस टीम में इनिंग का आगाज़ करते रहेंगे, ऐसे नताइज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नए नहीं होंगे और इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी। आप मुझसे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि दूसरे मैच में जहां आपकी टीम जो है वो 90 रन पर आउट कर देती है न्यूजीलैंड की टीम को, वहां तो आप इफ्तिखार को गेंद करने के लिए लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं और यहाँ पर जो है आप इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करा रहे और आपको पता ही नहीं है वो टीम में मौजूद हैं। और इस टीम के ऊपर लाइबिलिटी बन गए हैं अब शादाब खान, वो टीम के वाइस कैप्टन है। भाई सब बाबर आजम जो है सारे खिलाड़ियों को उन्होंने बता दिया, भाई अपने लिए खेलोगे ना तो टीम में जगह बनेगी। आप ICC रैंकिंग में टॉप पर हैं, आप नंबर 5 के ऊपर मौजूद हैं, आपकी टीम की तरह स्टैंड कर रही है। भाई आप कह रहे हैं कि जी आपकी बेस्ट टीम है, कौन सी बेस्ट टीम है ये? आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर है, कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर? अगर 190 नहीं आपके बचा सकती है बॉलर तो फिर अल्लाह ही रहम करे इस टीम के ऊपर। और इंतहाई माजरत के साथ अब बहुत नागुज़ीर हो चुकी हैं चीज़ें। मेरा ख्याल है नजम अजीज सेठी साहब बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। बाबर आजम मेरा ख्याल है एक बैट्समैन की हैसियत से तो दूर की बात है, अगर वो कप्तान नहीं रहेंगे तो वो T20 टीम में भी नहीं रहेंगे। नहीं बट नजम, अभी तो मैं कहीं पढ़ी थी कि नजम सेठी में वर्ल्ड कप नहीं, वो चलती है ना खबरें, वो खबरें चलती हैं, चलाई जाती हैं खबरें। जिस तरह सोशल मीडिया पर अगर आपको याद हो तूफान था कि जी बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर कर ली, तो कहाँ हैं वो लोग? क्योंकि बात दरअसल ये सबको नज़र आ रहा है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, ट्रेंड कैसे बनते हैं। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आप मुझे बता दें। मैंने तो आपको सिंपल बता दिया है। आप कह रहे हैं बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये रिजवान की टीम नहीं है, ये शादाब की टीम नहीं है, ये बाबर आजम की टीम नहीं है। जो परफॉर्म करेगा वो टीम में खेलेगा। फ़खर को आपने बाहर बिठा दिया इस मैच में, क्या आपको नहीं लगता कि सलमान खान को होना चाहिए था? बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर आपने उनको इंक्लूड कर दिया। इमाद वसीम जब दिल चाहते हैं आप उनको नया बॉल दे देते हैं, जब दिल चाहता है आप उनको नहीं देते। जो खिलाड़ी कप्तानी के लिए नजर आएगा बाबर आजम के लिए वो खतरनाक होगा। And there's no denying Yaya that Babar is a very brilliant batsman and we can't take away this. कौन सा brilliant batsman? जब टीम को जरूरत होती है कैप्टनसी की बारे में तो बात हम लोग कर रहे हैं। आलिया कैप्टनसी पे of course there are some things that they need lot of improvement. Rotation of bowlers, आपने किसको कब यूज करना है, it's very imperative कि आप ये करें अभी and work on it because you have a great bunch, but when to utilize and when to you have to make the right decisions. I think as simple as that. बड़ी मैंने इनसे पूछे कप्तान किसको बनाए फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप सबकी परफॉर्मेंसेस भी देख रहे हैं, तमाम A to Z सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं और इसी वजह से गालिबन जो है मौजूदा क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ है कि उनको रखना पड़ा है बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक के लिए। क्योंकि देखिए ना आप शादाब की आपके सामने परफॉर्मेंस है नजर आ रही है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसको मैं समझती हूँ, वो है रिजवान, जो बेसिकली एक कैप्टन मटेरियल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपने बाबर को हटाना है तो उसके बाद रिजवान है जो कप्तान बन सकता है। वो किस फॉर्मेट का हो ये बात की डिबेट की बात है। लेकिन फातिमा जो कल का मैच है उसमें देखिए हम लोग पहले भी एक दफा मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम बहुत से इशूज को ना ग्लॉस करते हैं, एक आध मैच जीत जाते हैं फिर छलांगे मारना शुरू कर देते हैं और इसी तरह हम एक आध मैच हार जाते हैं तब हम इतना ज्यादा हाईलाइट करते हैं इस चीज को कि जो अच्छा किया हुआ होता है पीछे उसको सारे को हम भूल जाते हैं। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी कंडीशन में ये टॉस जीता, ठीक है, उनको इसलिए क्रेडिट देना पड़ेगा फातिमा कि लेथम 0 पे, बॉस 19 पे, यंग 4 पे, डेरल मिचेल 15 पे आउट हो गए, 4 विकेटें गिर गई आपकी और फिर भी हम हार गए और 200 के करीब आपने स्कोर किया हुआ है।
और एक ऐसी पिच यहाँ पे बॉलर्स के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर था ना वो बहुत थिन था। यहाँ पे डेफिनेटली हमें इस चीज के ऊपर उमर गुल को यकीनन काम करना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड को इन प्लेयर्स के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। देखिए आज जलालुद्दीन जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं फॉर्मर, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात जो है वीडियो शेयर की अपनी, और उसमें उन्होंने कहा कि देखें जब आप अंदर से वो इंस्टिंक्ट खत्म हो जाती है ना, जब आप शोहरत, पैसा, दौलत, फेम, लाइमलाइट ये सब कुछ मिल रहा होता है, तो वो अर्ज जो होती है मेहनत करने की, आगे बढ़ने की, परसू ऑफ ग्रेटनेस की, वो खत्म हो जाती है। और फातिमा हो सकता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्लेयर्स की बात बहुत बुरी लग रही हो इस वक्त, लेकिन ये फैक्ट है कि वो जो जान मारने कल 50 साल के हुए सचिन तेंदुलकर, तो उनके जो क्राफ्ट और उनकी जो वर्क एथिक्स हैं, अगर आप उनको पढ़ लो ना, बंदा कहता है यार ये किस दुनिया से आए थे प्लेयर्स। तो ये जो T20 ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, बेसिकली मैं तो साफ इल्जाम देती हूँ, क्योंकि ये इतना शॉर्टकट है ना, हर आदमी शॉर्टकट के जरिए मशहूर होना चाहता है, बगैर मेहनत किए पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है बस कहीं से भी सब कुछ उसके पास आ जाए। अब आप PSL के मैचेस जीते हैं, आपको प्लॉट भी मिलते हैं, गाड़ियां भी मिलती हैं, सब कुछ मिलता है और बड़ी अच्छी बात है, इंकरेज करें। लेकिन वो इंकरेजमेंट जो है वो बेसिकली आपको आगे सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि हम इजी होके बैठ जाएं, जो कि हम बैठे हैं इस सीरीज में। यानी कमाल है कि आप 2 मैचेस जो हैं वो आप जीते हुए हैं, तीसरा मैच बारिश की वजह से खराब होता है, और हमारा 4 रन से हम जो हारे थे वो इतनी बड़ी डस्ट थी ना, वो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आप जीते हुए मैचेस हार जाएं। आपको ऊपर से आप 4 प्लेयर्स को आउट कर लेते हैं और डेथ ओवर्स में जाके आपको पता लगता है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो कमाल डोमिनेट किया ऐसी पिच पे फातिमा, जहाँ पे सेट बैट्समैन जो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जो पिंडी जैसी पिच है। मगर यही मैं कह रही हूँ कि सिर्फ हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमने इम्प्रूव कैसे करना है, बजाय इसके कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। वी नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, वी हियर सो दैट आप लोग सब मिलके हम लोग बातें करें, सोल्यूशन दें। दैट्स द होल जिस्ट ऑफ दिस चैट दैट वी गोना हैव टुडे।